नमस्कार साथियों। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वहां कई महीनों से लगातार जातीय संघर्ष और तनाव देखने को मिल रहा है। इस जातीय संघर्ष और तनाव का क्या कारण है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास को कुरेदना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीज कहीं ना कहीं बहुत पहले पड़ चुके थे। अगर आप मणिपुर के इतिहास को नहीं समझोगे तो वर्तमान में मणिपुर क्यों जल रहा है, उसके कारणों को आप समझ नहीं पाओगे। इतिहास के झरोके से यदि हम मणिपुर को देखें तो मणिपुर पहले राजतंत्रीय शासन के अधीन था। अंतिम राजा बोधचंद्र सिंह के समय में मणिपुर का भारत में विलय होगा। प्रोफेसर लाल देना की पुस्तक आधुनिक मणिपुर का इतिहास से मणिपुर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मिलती हैं। कहा जाता है कि मणिपुर में सामाजिक अलगाव की शुरुआत गरीब नवाजा के समय से हुई, जब बंगाल से आए वैष्णव धर्म को वहां के मैतेई लोगों ने अपनाया और वो लगातार कहीं ना कहीं रूढ़िवादी और पवित्रता की धारणा में बंधते चले गए और वहां के आदिवासियों को हेय तथा घृणा की दृष्टि से देखने लगे। यहां तक कि आदिवासियों का पैसा छूना भी अशुद्ध समझा जाता था और उसको दूर से ही जमीन पर रख देने के लिए कहा जाता था। इस नफरत और घृणा की खाई ने दो समुदाय के बीच की दीवार को कहीं ना कहीं चौड़ा कर दिया। इस प्रकार से मणिपुर में सामाजिक अलगाव की शुरुआत हुई। जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने न केवल भारत को गुलाम बनाया, बल्कि 200 वर्षों तक भारत को लूटा खसूटा, जिसका बहुत बड़ा कारण था हमारे यहां एकता और अविश्वास की भारी कमी। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बल से नहीं, बल्कि हमारी आपसी फूट, हमारी एकता और अविश्वास की कमी से भारत को गुलाम बनाया था। जाति व संप्रदाय के रूप में टूटे हुए समाज को गुलाम बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने अपनी गुलामी अंग्रेजों को थाली में सजा करके सौंपी थी, क्योंकि हम आपस में ही बटे हुए थे। असंगठित लोग संख्या में कितने ही अधिक क्यों ना हो, वो शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते, जबकि संगठित लोग भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वो शक्ति का निर्माण करते हैं, जिसकी पहली झलक हमें प्लासी में देखने को मिली, जहां क्लाइव की छोटी सी सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की भारी भरकम सेना को मात दे दी। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपस में ही बटे हुए थे। हमारा भारतीय समाज आपस में ही बटा हुआ था, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। जब अंग्रेज पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहां उन्होंने देखा कि आदिवासी और मैतेई के बीच में पहले से ही सामाजिक अलगाव कायम है। इसका उन्होंने लाभ उठाया। उन्होंने असंतुष्ट नागा और कुकी जनजातियों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। आज जो आप विदेशी मीडिया में और यूरोपीय संसद में मणिपुर का मुद्दा देखते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है वो ईसाई बनाम हिंदुत्व का है। अगर हम दूसरे मुद्दे की बात करें मणिपुर के, तो दूसरा मुद्दा कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन अधिकार प्रतिष्ठा को लेकर के भी है, जिसकी वजह से मणिपुर में जंग जारी है। मणिपुर की कुल आबादी का 60% आबादी मैतेई समुदाय की है, जो घाटी में निवास करते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का कब्जा है, जबकि 40% के आसपास जनसंख्या आदिवासियों की है, जो पहाड़ों पर रहते हैं। क्योंकि मणिपुर में शासन, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बाजार का जो केंद्रीकरण है वो अधिकतर घाटी में है, जिसकी वजह से वहां के आदिवासियों ने पहाड़ियों से उतर करके घाटी में बसना शुरू कर दिया। इससे मैतेई समुदाय कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। उसका कहना है कि अवैध आप्रवासियों की यदि अधिक संख्या बढ़ी तो वो एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनकी धर्म संस्कृति पर कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि आदिवासियों को पहले से ही एसटी समुदाय का दर्जा मिला हुआ है, तो मैतेई का ये कहना है कि ये और अधिक संसाधनों पर कब्जा करने लगेंगे। इसलिए मैतेई समुदाय भी चाहता है कि उसको भी एसटी का दर्जा मिले, जबकि वहीं कुकियों का ये कहना है कि मैतेई समुदाय यहाँ बहुसंख्यक है और उसका पहले से ही शासन प्रशासन पर कब्जा है, पहले से ही संसाधनों पर उनका कब्जा है। यदि उनको एसटी समुदाय का दर्जा मिल गया तो वो हमारी जल जंगल जमीन पर और अधिक कब्जा करते चले जाएंगे।
तो जिससे वजह से कहीं ना कहीं दूसरा कारण अगर आप देखेंगे तो जल जंगल जमीन अधिकार पद प्रतिष्ठा को लेकर के भी मणिपुर में जंग छिड़ी हुई है। मणिपुर हिंसा की अगर हम तात्कालिक कारणों की बात करें तो कहा जाता है कि हाईकोर्ट का वह आदेश जिसमें कहा गया था, जिसमें राज्य सरकार से कहा हाईकोर्ट ने कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए मणिपुर सरकार गौर करे। इसके विरोध में जो वहां की ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन थी उसने एक जन शांति रैली निकाली और उस पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। इसकी वजह से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हो गई। लेकिन आखिरकार मणिपुर में हिंसा थम क्यों नहीं रही है? जैसा मैंने पहले कहा कि मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है और वहां की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का कब्जा है, जिनको सत्ता का कहीं ना कहीं खुला संरक्षण मिला हुआ है, जो धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता को पैदा करके मणिपुर को कहीं ना कहीं जलाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, अगर आप धर्म संस्कृति में जाएंगे तो ईसाई बनाम हिंदुत्व का है, जिसको कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारा पूर्वोत्तर एरिया सबसे संवेदनशील एरिया है, जो चाइना जैसे आक्रामक पड़ोसी से घिरा हुआ है। और चाइना का अपना एक इतिहास रहा है जो पूर्वोत्तर के चरमपंथियों को हथियार मुहैया कराता रहा है। यदि मणिपुर में जो आज हिंसा जारी है, जो जातीय संघर्ष जारी है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, यदि इसको शीघ्र नहीं रोका गया तो इसकी आग पूरे पूर्वोत्तर भारत में फैल सकती है और पूरे पूर्वोत्तर भारत को ये अपने आगोश में ले सकती है, क्योंकि ये एरिया कहीं ना कहीं सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मणिपुर के कुछ इतिहास, वहां के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।